किसी चैनल के जरिए नहीं बल्कि बजरिया स्काइप होगा। कोई और ही लेगा और उसके साथ साथ इंटरव्यू में क्या बातें होंगी खान साहब से मुतल्लिक और तमाम तर वो मतलब प्ले बॉय उनको कहेंगी इस तरह से इंटरव्यू में, और वो ये कहती हैं कि मैं समझ गई थी कि वो प्ले बॉय हैं। अपनी ब्रांडिंग भी करना खूब जानते हैं। जावेद चौधरी साहब का कोई सानी नहीं है, ये वो जावेद चौधरी साहब थे जब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। सीनियर सहाफ़ी ने बड़ा दावा कर दिया है कि एक और खातून का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा और उसमें क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जाएंगे इमरान खान साहब पर, वो उस पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट शामिल कर लें। और ये कनीता खान साहिबा ही लिखती हैं कि डोंट से न्यू कैप्टन फॉर गौहर खान, ही इज़ नॉट द कैप्टन, कैप्टन इज़ वन, ही इज़ इन द जेल, ही इज़ लीडिंग हिज टीम फ्रॉम देयर, ही विल बी आउट वेरी सून टू लीड द नेशन इंशाल्लाह। देखिए, इमरान खान साहब के बारे में बहुत जल्द तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो जेल से बाहर आएंगे। वो जेल से ज़रूर बाहर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शंस के बाद वो बाहर आ सकते हैं। अगर कोई मतलब जिसे कहें ना कि गैर मामूली हालात में कोई फ़ैसला ना आ जाए सुप्रीम कोर्ट से या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसमें खान साहब को हो सकता है कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन इतना आसान या इतना जल्दी हो सके ये मुमकिन नहीं है। सही। ये अयूब लगारी साहब है, लिखता है कि बहुत अफसोस हुआ सिद्दीक जान का, अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को। अच्छा, और सिद्दीक जान साहब ने ये कहा कि 3 दिसंबर को उनकी जो माँ हैं और उनकी बरसी है, तो इस मौके पर उन्होंने एक वादा किया हुआ था अपनी माँ से, मतलब उनके जाने के बाद, कि वो उनके लिए उम्रा करने जाएंगे। और जब उनके जाने का दिन आया तो उन्होंने देखा कि अब जाया जाए, तो उनको ये पता चला कि उनका जो नाम है वो स्टॉप लिस्ट पर है और वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते सिद्दीक जान साहब। तो इस पर मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने, जो कि सिद्दीक जान साहब के मद्दाह हैं, उन्होंने कहा कि सिद्दीक जान साहब आपकी वालिदा के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं, यहाँ तक कि इकरारुल हसन साहब ने भी कहा कि अल्लाह ताला जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, वो ज़रूर आपकी वालिदा और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो ये कहा। और अब एक इंटरव्यू की सदाएं हैं। एक एंकर साहब ने ये दावा किया। वो कौन है? वो मुनीफ फारूक साहब हैं, क्योंकि वो इससे पहले भी एक इंटरव्यू करने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू, ज़ाहिर है सब ने देखा कि यार शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू किया और बाद में वो किसी हद तक मुतनाज़े भी हो गया था। मुनीफ फारूक साहब ने ख़ुद, ये वो पहले एंकर थे कि जिन्होंने इंटरव्यू करने से पहले इस बात की तस्दीक की कि भाई इंटरव्यू हो चुका है, और उन्होंने कहा कि मुझे बाद में बताइएगा आप। उन्होंने अपना एक व्लॉग फड़काया और उसके बाद कहा कि मुझे बाद में बताइएगा, पहले इंटरव्यू देखिएगा और फिर मेरी क्या असेसमेंट है उस इंटरव्यू के बारे में फिर मैं बताऊंगा। फिर दूसरा व्लॉग किया तो व्यूज़ भी उस पर अच्छे खासे आ गए थे। तो मुनीफ फारूक साहब ये वाले एंकर हैं, और शेख रशीद साहब ने उन्हीं के इंटरव्यू दिया था। उन्हीं के इंटरव्यू में आप सब ने देखा होगा कि एक तो वो कागज़ देख के साहब देखें वो, और उसके अलावा फिर कहा कि 111 ब्रिगेड और फिर 111 ब्रिगेड। उसके अलावा शेख रशीद साहब ने कहा कि साहब देखें कि ये वाली बातें और ये तमाम तर सूरत हाल। फिर शेख साहब ने कहा कि मैं तो चिल्ला काट कर आया हूँ। तो ये वाले हैं मुनीफ फारूक साहब। तो मुनीफ फारूक साहब अगर अब कहते हैं कि एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा या कुछ, तो इसका मतलब सदाकत तो है बातों में। उन्होंने कहा, मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि एक और इंटरव्यू होने जा रहा है और ये इंटरव्यू लाहौर की एक जानी मानी शख्सियत की साबिका अहलिया का है। इस खातून का इंटरव्यू किसी चैनल के जरिए नहीं बल्कि बजरिया स्काइप होगा। देखिए, बजरिया स्काइप होगा, और वो जानी मानी शख्सियत, हम उनका नाम लिए बगैर उनके बारे में बात कर सकते हैं कि वो जानी मानी शख्सियत कौन है। और लोग जिसे कहें ना कि कसौटी खेलते चले जाएं और डॉट्स मिलाएं, डॉट्स कनेक्ट करें। लाहौर की एक जानी मानी शख्सियत हैं, उनकी अहलिया हैं, उनकी साबिका अहलिया हैं, और उनका इंटरव्यू होने जा रहा है। और ये इंटरव्यू आप देखेंगी मतलब कि स्काइप के ज़रिए होगा या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा।
ये इंटरव्यू आप नहीं देखेंगी या मैं नहीं देखूंगा या हम नहीं देखेंगे कि किसी न्यूज़ चैनल के किसी स्टूडियो में हो रहा होगा। हो सकता है कि ये अब ये मतलब मुनीर फारूक साहब खुद ले रहे हैं या कोई और ले नहीं, रहा कोई है, और ही कोई लेगा, और ले रहा कोई होगा, और तो लेगा और एक एक करके सब लेता है ना। कोई और ही लेगा। और उसके साथ साथ इंटरव्यू में क्या बातें होंगी खान साहब से मुतल्लिक और तमाम तर जो गुफ्तगू है, ये 1996, 1997 में और मिड 90s और लेट 90s की बात है, जब खान इमरान साहब खान पर साहब पे किरदार कशी की कैरेक्टर के हवाले से गुफ्तगू उरूज पर चल रही थी, कैरेक्टर जैसे अभी भी, एसेसिनेशन हाँ, और उसके अलावा यहूदी लॉबी, इमरान खान, फिर बहुत सारी और बातें जो कि कही जाती थी उस वक्त जो कि अब खान भी साहब चल के रहा है, हवाले हाँ। से। जब 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बनाई थी पहली मर्तबा किसी पार्टी में, यानी कि वो अपनी पार्टी उन्होंने बनाई थी 1996 में, और तब खान साहब पर सीता वाइट और पता नहीं क्या कुछ इल्ज़ामात लगते रहे। तो अच्छा, ये वो खातून हैं कि जो मुस्लिम लीग काफ की मखसूस नशिस्तों पर, जो ख़वातीन के लिए होती हैं मखसूस जी। नशिस्तों पर मेंबर कौमी असम्बली भी बनी, और 5 साल रुकने असम्बली रहने के बाद अचानक गायब हो गई। और देखें, ये जो हमारे एंकर साहिबान ने एक तो बेड़ा उठाया हुआ है ना, जो भी गायब हो रहा है उसका इंटरव्यू तो कर रहे हैं ना कम से कम। ये उस तरह से तो गायब नहीं हुई, लेकिन ये भी तो एक गायब है ना, ये मंजर से गायब है, ये वो वाला गायब नहीं है, अपनी मर्जी से गायब है, अपनी मर्जी से, लेकिन वो भी अपनी मर्जी से गायब थे। हाँ। और क्या होगा, तो उस वक्त इन खातून ने इमरान खान साहब पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। उस वक्त जो इल्ज़ामात लगाए थे कि साहब इमरान खान साहब होते थे और उनके नौकर होते थे और एक हवेली हुआ करती थी, ये वो वाले। देखें, मुनीर फारूक साहब ने जब ये इंकशाफ या ये दावा किया, तब उन्होंने एक बात और कही कि ये गंदा तरीन इंटरव्यू होगा और हो सकता है कि किसी टेलीविज़न चैनल पर भी आ जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये ज़्यादा डिजिटल होगा, कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसा यूट्यूबर जो कि चहीता हो किसी ऐसी सियासी जमात का जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो, बिल्कुल, मतलब जिसे कहे ना, हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का चहीता ही कोई सहाफ़ी हो, वो कर रहा हो, ये भी हो सकता है। अब उस वक्त उस खातून ने इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि मैंने इमरान खान की नज़रें पहचान गई थी, इसलिए जानबूझकर उनको चाचू कहती थी, और वो मतलब प्ले बॉय उनको कहेंगी इस तरह से इंटरव्यू में, और वो ये कहती है कि मैं समझ गई थी कि वो प्ले बॉय हैं, और बाकी फिर इमरान घर पर भी इमरान खान का कब्जा था और जो भी उनकी हवेली में होता था, इस तरह की सारी बातें वो इंटरव्यू में भी देखिए आप क्या कहती हैं, और ये कहती हैं कि उस वक्त भी मैं उनको ये सब समझ गई थी, उनकी ये जो हकीकत है। देखिए, इसमें उन्होंने जो बातें कही हैं ये बहुत ही मुश्किल होगा कि उन्हीं अल्फाज के चुनाव का सहारा लेकर वही कही जाए, लेकिन वो इंटरव्यू तो ज़रूर आएगा। और उसमें जो उस वक्त उन खातून के जो इल्ज़ामात थे, जब वो ये इल्ज़ाम लगा रही थी खान साहब के ऊपर, और वो इल्ज़ाम ये थे कि ये जो चाचू वाली बात कही, और खान साहब मुफ्तखोरा थे और दूसरों के पल्ले से अय्याशियाँ। देखें, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है जो कि आप किसी के ख़िलाफ़ लगाते हैं, तो करना अपना हक़ समझते थे। घर पर अमलन इमरान खान का कब्ज़ा था, ये किसी हवेली की बात कर रही हैं, और हर रात नौकरों के साथ फिर देखिए हसीन लड़कियां लाते और कहते बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगा दो। इमरान खान हवेली में जो कुछ कर रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। ये इनके इल्ज़ामात हमने नाज़रीन तक वैसे ही पहुंचा दिए। आ रहे हैं कि जब हाजरा खान का भी जो एक, देखिए, हाजरा खान साहिबा का ये एक इंटरव्यू लिया, मेरा ख्याल है जावेद चौधरी साहब ने, और उसमें फिर एंकर प्लस बन गए, और फिर चौधरी साहब के अभी नित नए तजर्बात, नए जिसे कहें ना कि ऑयल आ रहे हैं, कि वो कहते हैं कि ये आप लगाएंगे ना तो जावेद साहब, मैं आपको बताऊंगा आज के व्लॉग में, तो ये भी चौधरी साहब अब कहना शुरू हो गए। अपनी ब्रांडिंग भी करना खूब जानते हैं। जावेद चौधरी साहब का कोई सानी नहीं है, ये वो जावेद चौधरी साहब थे जब टेक्नोलॉजी पर मुश्किल वक्त था, जब टेक्नोलॉजी अपने मुश्किल तरीन वक्त से गुज़र रही थी, और उसकी वजह भी जावेद चौधरी साहब ही थे, जिन्होंने एक इंकशाफ किया कि मुराद सईद साहब तो वो हैं, मुराद सईद साहब तो वो हैं जो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद एक काम करते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, टूंटी खोल लेते हैं, लोकेशन उनकी नहीं आती, और मज़ीद टेक्नोलॉजी पर मुश्किल वक्त आ गया जावेद चौधरी के इस दावे के बाद। और फिर उससे कहा गया, जावेद चौधरी साहब से कहा गया कि आप
को लोग ये कह रहे हैं कि साहब नहीं ये तो पीटीआई के हैं, ये तो मुझे चाहते हैं कि मैं शर्म करूं और मुझे शर्म आ जाए, लेकिन इनकी ये कोशिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन वो बस ये उन्होंने बात कह दी कि हाँ ये ऐसा है, फिर उस पर अड़ गए जीपीएस वाली बात पर। बहरहाल हाजरा खान का इंटरव्यू है, हाजरा खान ने कल जो है एजाज सैयद साहब को भी बिल्कुल एजाज सैयद साहब को भी एजाज हासिल हो गया, इल्जामात और ये सब चीजें। अब देखिए एजाज सैयद साहब को भी ये एजाज हासिल हो गया कि उन्होंने हाजरा साहिबा का इंटरव्यू कर लिया, और उन्होंने तो ये भी कहा कि मैंने तो किताब पढ़ी भी नहीं है लेकिन मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और आप बताएं कि इसमें क्या इल्ज़ामात हैं। हाजरा साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब के जो आसपास के लोग भी उन्हीं जैसे थे। देखें इमरान खान साहब को दूसरों को लेक्चर दिया करते थे, अब किस हाल में, अब जेल में। बहुत अच्छा समझती थी लेकिन मुझे बाद में उनकी हकीकत पता चलती गई। देखिए हकीकतें पता चलती गई हैं, और इस हकीकत से इमरान खान साहब खुद कहते थे कि देखें मैंने अपनी ज़िंदगी में यकसर बदलाव लाया है, और सियासत में आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की है कि वक्त के साथ साथ ज़िंदगी में बदलाव लाऊं, और हर इंसान गुनाहगार ख़ताकार है। तो खान साहब ने ये कहा, और उसके बाद अब ये जो ऑडियोज़ का आना, फिर इंटरव्यूज़ का होना, इस ऐसे माहौल में जब देखें 2018 में रेहाम खान साहिबा की किताब आई और 2023 में हाजरा पनेज़ई साहिबा, जिसको कोई जानता भी नहीं है इस वक्त उनकी किताब के आने से पहले, तो इलेक्शन टाइम पीरियड में आप किताबें लाते हैं ताकि कोई ऐसा मंजन जो कि आपकी मुखालिफ सियासी जमात को बेचना हो वो किताब की सूरत में बेचे, क्योंकि उनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। 16 महीनों की हुकूमत में उन्होंने क्या कुछ किया? कुछ भी नहीं किया सिवाय मुखालिफिन को दबाने के लिए। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।